अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट पे कि बच्चों में कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है और इसको अगर ये ना हो तो फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। अब कोग्निटिव कोग्निशन का मतलब ही एक अंडरस्टैंडिंग थॉट प्रोसेसिंग है। मतलब अगर आप अपने बच्चे को बात कहते हो, वो आपकी बात को समझता है और काम करता है, तो जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ने का कहते हैं, इसको कलर्स का कहते हैं, इसको ये कहते हैं कि ये चीज़ छोटी है, ये बड़ी है, ये इस तरह से है, तो उसको समझ नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि उसकी कोग्निशन पुअर है, उसको डिवेलप करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर बच्चे की कोग्निशन ही डिवेलप नहीं है तो फिर उसकी स्पीच को किस तरह से डिवेलप किया जा सकता है। अगर अगर बच्चे को यही समझ नहीं आ रहा कि ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, तो पेन को हम किस तरह से उसे वर्ड को उसको प्रोनाउंसिएट कराएंगे या उसको सिखाएंगे, जबकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, वो अपनी उसकी समझ में इतनी चीज़ ही नहीं आ रही है, तो उसकी स्पीच कैसे जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को उनको थोड़ा सा आइडिया हो। माशाल्लाह से पढ़े लिखे पेरेंट्स आते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से ये मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं कि एटलीस्ट हम अवेयरनेस तो दें पेरेंट्स को, ताकि उनको ये तो आइडिया हो कि बच्चे को सिर्फ स्पीच का मसला नहीं, बच्चे को सिर्फ चलने का मसला नहीं है, बच्चा किसी उसकी बाजू या इस तरह से अगर उसका हाथ काम नहीं कर रहा तो उसको ये मसला नहीं है। कुछ ऐसे मसले भी होते हैं जो कि दिख नहीं रहे होते, दिख रहे होते हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे होते। ठीक है, जैसे कि कोग्निटिव कोग्निशन है, आपको ये नज़र आ रहा है बच्चा चल फिर रहा है, खा पी रहा है, चलो जो आप उसे दे रहे हो वो उसको, जो आपने उसका बिहेवियर पैटर्न डेवलप किया है वो उस तरह से काम कर रहा है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसको जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर आपने मारा है, उस वो नहीं उसे डेवलप हुई, उसे मार मार के आपने मतलब कोशिश भी की वो लेकिन नहीं हुई। ठीक है, तो उसकी भी एक स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिस पे बच्चा जो है वो कोग्निशन जो है उसकी इम्प्रूव की जा सकती है। अगर कोग्निशन पे वर्क नहीं होगा तो स्पीच पे कैसे वर्क होगा, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं। अगर बच्चे को एक चीज़ की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो उसको किस तरह से हम जो है वो एक चीज़ स्पीच के बारे में, एक जो है वर्ड के बारे में कि भाई ये वर्ड है और उसको पता ही नहीं ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये जी ये मेरी बहन है, ये भाई है, ये सर्कल पड़े हुए हैं, ये डायरी है, ये बैग है, ये उसे आइडिया ही नहीं है भाई ये क्या है। मैं बैठ रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, उसे पता ही नहीं है मेरी आंखें कहाँ है, मेरे कान कहाँ है, मेरे नाक कहाँ है। उसको ये अंडरस्टैंडिंग ही जब नहीं है तो फिर उसको हम स्पीच कैसे सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ फोकस करें कि कभी भी आप जब भी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक्सरसाइज तो स्टार्ट करवा देगा, लेकिन अगर उसकी कोग्निशन डेवलप नहीं है तो चाहे वो साल 2 साल भी लगा रहे तो उस तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। ठीक है, बच्चा मतलब जैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो कर तो लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे एक इम्प्रूवमेंट आती है, बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह इम्प्रूव करता है, उस तरह से वो नहीं कर पाएगा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बच्चे की वीडियो और उसकी जो पेरेंट्स हैं जो उसके साथ आते हैं उसकी आपको मैं बना के बताऊंगी उस बच्चे ने किस तरह से इम्प्रूव किया है। इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यही है कि छोटे छोटे जो मैं एक चीज़ें बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन पर आप फोकस करें, इनको बॉदर करें ताकि बच्चों में इम्प्रूवमेंट आए। ओके, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।